ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत है जो बाबा देते हैं। तो कौन सी पाठशाला की बात कर रहे हैं बाबा? श्रीमत की पाठशाला, मुरली की पाठशाला, जिस समय प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। देखो, सबसे पहले तो जब हम किसी की सेवा करते, किसी के मन को आराम देते हैं, सबसे पहले प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? खुशी। खुशी इमीडिएट मिलती है, इंस्टेंट मिलती है। और कहते हैं ना हम्म, कि भगवान से प्यार, इंसान के प्यार में क्या फ़र्क है। तो इंसान से प्यार होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और ईश्वर से प्यार होने पर वो हमारी ताकत बन जाती है। तो यही थे सबसे पहली प्रत्यक्ष फल, जो भगवान हमें ताकत से भरपूर कर देते हैं। और एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत का है जो बाबा हमें देते हैं। प्रश्न: बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? नशा सदा चढ़ाए, इसकी युक्ति क्या है? तो नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार आदि के मुख को देखते हो, नष्टमुआ नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाबा से रुझान करना सीखो। सुना? नशा तब चढ़ा रहेगा जब हम ईश्वर की याद में होंगे। सदा यह याद रहे कि हम भगवान से पढ़ते हैं और भगवान हमें इतना ताकतवर बना रहे हैं। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा था, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। तो नष्ट मोह बनो, तो नशा पारा खुशी चढ़ा रहे। ये क्या बात करनी वापस से, कि भगवान हम आपके हैं, हम आपने हमें स्वर्ग भेजा था, फिर हम दुख भोग कर दुखी हो गए, है ना, अब फिर से सुख भोगने आए, तो आपकी श्रीमत पर चलेंगे और भगवान पर भरोसा रखो। कहते हैं ना कि चाल हम कितनी भी चल लें, चाल चाहे हम कितनी भी चले, मनुष्य कितना भी चाल चले, पर ये याद रखें, बाजी हमेशा ईश्वर के हाथों में होती है। और ईश्वर को ही साथ मिला ले तो बाजी हमेशा हमारे हक में होगी। होता है ना, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली। और शांति ही किसके बोल सुने? तो गोप गोपियाँ कह रहे हैं भगवान से कि भगवान, जब से आपसे मिले हैं तो अब सब कुछ करना है तो आपकी गली में। तभी तो कहते हैं ना कि यदि जो सीधे गोप गोपिका हैं, जो सीधे सच्चे हैं, उनको कभी भी तंग मत करना, उनको परेशान नहीं करना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला बहुत टेढ़े तरीके से देता है। इसीलिए खबरदार। बाबा कहते हैं, आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। कई कहते हैं बाबा से, आपको ही याद करेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो, यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते, वास्तव में अक्षर ही है महात्मा नमः, पुण्यात्मा नमः, पापात्मा नमः। भले ब्रह्मा के तरह परमात्मा आते हैं, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्मा है जिनके तन में, जिनके अंदर परमात्मा मौजूद है। ये बात समझना। फिर बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई से तुम भविष्य में देवी देवता बनेंगे। मनुष्य देवता तो तुम ही बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण, इसलिए सत्य नारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी जरूर होती है। सत्य राम की कथा तो नहीं कहते ना, ये भी बात सच है। कथा होती है सत्य नारायण कथा, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनने की कथा। तो सच्चे सच्चे सत्यनारायण की कथा यह मुरली है, जो हमारे जीवन में आनंद, खुशी, शक्तियों से भरपूर कर रहा है, माला माल कर रहा है। फिर बाबा ने बोला कि यह मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, भगवान की प्रॉपर्टी हमको मिलती है। एक एक रत्न लाखों की मिलती है। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये मुरली, ये ज्ञान के एक एक शब्द लाखों रुपए की मिल्कियत के हैं। तो बाबा को याद करना। ऐसी बहुत बच्चे जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखते बाबा आप हमको नहीं पहचानते, लेकिन हम आपको जानते हैं। आप वही बाबा हो जो कल पहले हमें वर्षा दिए थे। इस तरह से
आत्माएं बाबा से बातें करती है, जिनके अंदर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा होती है। तो ऐसे बाबा से कितना प्यार करना चाहिए। हम्म ये बाबा कहते हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव बनाने वाले गीता का भगवान मैं हूँ, और मुझे तभी आना पड़ता है। सुन लिए भगवान ने क्या बोल दिया। बाबा फिर आगे कह रहे, बच्चे तुम हो उच्च देवी कुल के, फिर तुम्हारा हालत क्यों हुआ। अब फिर तुमको देवता बनाता, मनुष्य को स्वर्ग राजा नहीं बना सकते। मनुष्य थोड़े ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन ही बनाएंगे, मुस्लिम मुस्लिम बनाएंगे। हाँ, ये बात एक सुंदर सी बात है हिंदू मुस्लिम पर, कि आज बाबा ने बोला ना, सभी के आसुरी स्वभाव हो गए, तो हिंदुत्व खतरे में है। और आज और जातों का आज बोलबाला हो गया है, मतलब कि आसुरी संस्कारों का। एक फिल्म आई थी, मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी, चक दे इंडिया, जिसमें कैरेक्टर का नाम, जो हीरो था उसका नाम, मतलब मुस्लिम कैरेक्टर बना कबीर खान, जबकि वास्तव में वो एक हिंदू कैरेक्टर था। लेकिन मुस्लिम धर्म को ऊंचा उठाने के लिए इस फिल्म में हीरो का नाम ही मुस्लिम रख दिया, ऊंचा उठाने के लिए। दूसरी कहानी आपने सबने वो सुना, लक्ष्मी अग्रवाल, जिसके चेहरे पर एसिड डाला गया था, लेकिन डाला था किसने, किसी मुस्लिम कैरेक्टर ने। लेकिन उस मुस्लिम कैरेक्टर का नाम हटाकर मतलब हिंदू कैरेक्टर का नाम दे दिया गया। ये है पक्के आसुरी स्वभाव वाले। तो इस तरह से हमें बचना चाहिए, नहीं आना चाहिए इन सब बातों के इन्फ्लुएंस में। हमें अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपने परमात्मा पे भरोसा रखकर आगे बढ़ते जाना है। बाबा फिर आगे समझा रहे कि तुम सब पार्वतियों में शिव हो। यह कथा आदि की कोई बात नहीं है, अमर कथा कोई कथा नहीं सुन रहे हो। रोज रोज तुम अमर कथा, ये मुरली सुन रहे हो, जिससे तुम अमर लोक पे जाते हो और अमर बन जाते हो। इस समय जो ईश्वरीय मिशनरी चल रही है, उसे उसी से सबका कल्याण होना है। खेवैया तो सबका एक ही है, कहावत भी, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु, है ना। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। मेरी भी यह ड्यूटी में कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। मैं आता ही हूँ तब जब स्वर्ग बनाना है। तुम फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। सुनो, बाबा हमसे कह रहे कि अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो, बाबा हमें पवित्रता का साक्षात्कार करा रहे हैं। हाँ, अंधों को राह बतानी है, नष्ट मोह बनो, बिगड़ नष्ट मोह के सर्विस कर न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते। कभी बाबा ने बोला था, मैं प्यार भी उसी को करता हूँ जो सर्विसेबल हो। पहले नंबर में यह बाबा गया ना, अब बारी तुम्हारी है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा, वो आए कैसे, कब आए, सारा रहस्य जानना है तो हम बच्चे तो जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर, ब्रह्मा पिता समान त्याग में नंबर 1 आगे रहना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जानना है। दूसरी पर, सर्विसेबल बनने के लिए नष्टोमुहा बनना है, अंधों की राह बतानी है। वरदान, मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशियों द्वारा बीमारियों को दूर करने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता है ना, मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाए, तब जब मन ठीक रहेगा तो अपने आप शरीर ठीक रहेगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी तन मन दुरुस्त है, क्योंकि उसके पास खुशी खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, बुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो, वेल्दी बनते हो। स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। समय का महत्व तो सबसे बड़ा गुण है। अगर यदि हम इस गुण को धारण कर ले तो जीवन में कभी भी कोई समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और कहते हैं ना, जब समय रहते हम समय को नष्ट करके जिंदगी का मजा लेते हैं, तब उस वक्त ये नहीं समझ में आता कि आगे चलकर जब हमारे पास समय ही समय होगा, हम फिर जिंदगी हमारे मजे लेगी। सुना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव
शुभ हो। ओम शांति।